चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक जो कि हमने डिस्कस किया था कि डाइस होने वाला है। अब हम लोग देखेंगे कि डाइस की क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। डाइस में मेनली दो तरीके का होएगा क्वेश्चन। एक होगा कि एक सिंगल डाइस फेंकी गई, बहुत इजी है, अभी हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस स्टार्टिंग में देखे भी थे। एक क्वेश्चन होगा कि एक साथ दो डाइस फेंकी जा रही हैं, तब क्या होगा। तो सबसे पहले तो डाइस के टोटल आउटकम्स की अगर मैं बात करूं तो डाइस के जो टोटल आउटकम निकलते हैं वो होते हैं 6 टू दी पावर n, 6 टू दी पावर n, जहां पर n हमारा क्या है, n मतलब नंबर ऑफ डाइस। और इतना टेंशन मत लीजिएगा, दो से ज्यादा नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो नंबर ऑफ डाइस जो कि हमारे दो से ज्यादा नहीं आएंगे। अब दो ही कंडीशन है हमारी। पहली, अगर n 1 है, जो कि बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और जो सबसे डीप कॉन्सेप्ट हम लोगों को पढ़ना है और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी, वो है n इक्वल टू 2, यानी कि जब डाइस दो फेंकी जा रही हैं एक साथ। यहां पर अगर मैं टोटल आउटकम की बात करूं तो हमारा टोटल आउटकम होगा 6 की पावर n, यानी 6 की पावर 1, तो 6 आउटकम्स। और वो मुझे आउटकम्स टोटल पता भी हैं, क्या क्या है टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इन आउटकम्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, जैसे इवन नंबर, अभी हमने डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि इवन नंबर गिर जाए। तो सीधी सी बात है, इवन 2 4 6 है, यानी 3 फेवरेबल आउटकम है, टोटल आउटकम 6 है, तो 3/6 हुआ। हमारा प्रोबेबिलिटी इवन नंबर की आ गई 1/2। मान लीजिए मैं बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 3, नंबर 3 से कम होना चाहिए। अब 3 से कम में कौन हो गया, 1 और 2, ठीक है। तो यानी फेवरेबल आउटकम्स हुए हमारे 2। अब फेवरेबल आउटकम्स 2 हैं, टोटल आउटकम हमारा 6 है, तो 1/3 हमारी क्या हो गई, कंडीशन हो गई। अब जैसे कई बार बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 6, 4 और 6 के फैक्टर्स की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या आएगा, कि पासे में फेंका और 4 और 6 के फैक्टर आ जाएं। अब फैक्टर्स आपको पता है, फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो इनको डिवाइड कर दें पूरी तरीके से, ठीक है। तो हमको पता है 1 एक फैक्टर होगा ही होगा जो 4 और 6 दोनों को डिवाइड कर देगा। 2 एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। 3 एक ऐसा फैक्टर है जो कि 6 को भी डिवाइड कर सकता है। इसके बाद 4 फैक्टर खुद का होगा और 6 खुद का एक फैक्टर होगा, ठीक है। मैंने यहां 4 एंड 6 बोला था, तो मुझे सारे फैक्टर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब 4 एंड 6 में 5 फैक्टर्स आ रहे हैं, तो फेवरेबल आउटकम हमारे 5 हुए, टोटल 6 है, तो 5/6 हमारी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब ये तो था बहुत बेसिक वाला जिसमें हम एक डाइस फेंक रहे थे। जब दो डाइस फेंकेंगे, और सारा कॉन्सेप्ट आपको इस पे फोकस करना है, सारी चीजें बता दूंगा, एकदम क्लियर हो जाएगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब 6 की पावर 2 अगर मैंने लिया तो ये आ जाएगा हमारा क्या, 36, ठीक है। यानी कि आप जब दो डाइस फेंकोगे तो आपको टोटल 36 आउटकम्स मिलेंगे। अब कैसे मिलेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ग्रिड बनाऊंगा जिससे आपको आसानी होगी। तो यहां मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। ये एक पासे के नंबर हैं, कि मतलब जब पहला पासा फेंका तो ये कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके अलावा ये दूसरा पासा जो मैंने फेंका है, इसमें ये कंडीशंस हो सकती हैं। अब जल्दी से एक ग्रिड बना लेते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। बहुत इजी है, लेकिन इसके बेसिस पर थोड़े से हम लोगों को क्वेश्चन जो हैं बहुत अलग अलग टाइप के मिल जाते हैं। उनको बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा एनालाइज करना होगा प्रॉपरली, ठीक है। देखिए, अब यहां इन बॉक्सेस में वो कंडीशन आएंगी जो दो पासे फेंकने पर हो सकता है। अब हो सकता है कि दोनों पासे में 1 आ जाए, तो 1,1 हो सकता है। पहले पासे पे 1 आए, दूसरे पे 2 आ जाए, तो 1,2, ये भी एक कंडीशन है। इसी तरीके से 1,3 भी एक कंडीशन हो सकती है, 1,4 भी हो सकती है, 1,5 भी हो सकती है, और 1,6
6 भी हो सकती है। सेम इसी तरीके से हो सकता हो कि पहले पासे पे 2 आ गया हो और फिर इस पे एक एक करके नंबर चेंज हो सकते हैं। पहले में 2 आ गया, दूसरे में मान लो 1 आ गया, दोनों में 2 और 2 गिर गया, पहले में 2 गिरा, दूसरे में 3, फिर 2 और 4, 2 और 5, 2 और 6। अब इसको जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब ये टेबल आपको पेपर में बनानी नहीं है, ये टेबल आपको याद रखनी है और थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो बहुत इजी है ये टेबल, कोई ऐसा टिपिकलिटी नहीं है। अब इस पे क्वेश्चन जैसे कैसे बन सकते हैं, कुछ एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन बन जाएगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, मतलब दोनों डाइस फेंकी जाएं और दोनों में सेम नंबर गिर जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 4 4 5 5 6। तो 6 ऐसी कंडीशंस हैं, फेवरेबल आउटकम्स हैं, जिसमें आपको दोनों पासों पे सेम नंबर मिल रहा है। कितने में? टोटल 36 में। तो इसकी प्रोबेबिलिटी इवेंट की क्या हो जाएगी? 6/36, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर। अगर मैं सेम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं तो वो हो जाएगा 6/36, यानी कि 1/6। अब इसमें बहुत कुछ बोल सकता है, अलग अलग नंबर्स बोल सकता है कि जैसे पहली डाइस में नंबर 3 से कम हो, दूसरे में ऑड नंबर हो, ऐसा कुछ बोल दिया। तो अगर 3 से कम है तो यानी सीधी सी बात है, एक ये कंडीशन चलेगी, एक ये कंडीशन चलेगी। उसके बाद उसने बोल दिया कि वो क्या होने चाहिए? ऑड होने चाहिए दूसरे डाइस में। तो केवल ऑड वाली कंडीशंस क्या होंगी? वैलिड हो जाएंगी। तो इन सब चीजों को, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, तब हम इस चार्ट के और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देखेंगे। अभी आप क्या करिए, इन दोनों चीजों को एनालाइज कर लीजिए और याद कर लीजिए, ये आपको बहुत आगे काम आने वाले हैं। बट ट्राई करिएगा कि आपको इस टेबल की जरूरत ना पड़े आंसर सोचने के लिए, आपके दिमाग में ही वो कंडीशंस ये सारी बनती चली जाएं। तो ये था आपका डाइस का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने कार्ड्स के कॉन्सेप्ट पर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो चलिए देखते हैं अब कार्ड्स को।